समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या होता है? ठीक है, विज्ञान भैरव तंत्र में 3 शब्द हैं, विज्ञान है, भैरव है और तंत्र है। तो विज्ञान को हम लेते हैं पहले। तो विज्ञान जो है ना, ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। पहला है वी और उसके बाद प्लस ज्ञान। सो वी प्लस ज्ञान, ये विज्ञान होता है। विज्ञान में जो वी है दैट इज नोन एज विशेष, यानी किसी भी चीज का जो विशेष ज्ञान है दैट इज नोन एज विज्ञान। जैसे मेरे सामने पंखा है, पंखा चल रहा है। ये केवल एक नॉर्मल, मुझे पता है कि हाँ मैंने स्विच ऑन किया और ये चलेगा, लेकिन ये चलेगा कैसे? क्या मैं इसकी जो है मैकेनिक्स है, पीछे कौन सा साइंस इन्वॉल्व है, राइट? उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, मोटर कैसे चल रही है, हाउ डज इट वर्क। सो ये क्या है? ये सब विशेष ज्ञान है। हमारे पूरे के पूरे नेचर में हम जिस चीज का भी डिस्कशन करते हैं, अध्ययन करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, बायोलॉजी हो, राइट? इस सब के केस में हम क्या कर रहे होते हैं? इन सब केसेस में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, चीजों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि साइंटिस्ट ने इस नेचर में खुद डाली है, राइट? किसी ने नहीं डाली इसमें, राइट? जैसे हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, इन सब के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्हीं चीजों से हमारी बॉडी बनती है, इन्हीं चीजों से हमारा शरीर बनता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किस साइंटिस्ट ने डाली? किसी ने नहीं डाली। दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, राइट? तो ये जो चीजें पहले से हैं अवेलेबल, ये भौतिक विश्व का अध्ययन, यानी कि फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड का जो अध्ययन हम करते हैं, दैट इज आवर साइंस, जो विज्ञान हम जानते हैं, राइट? ये भौतिक विश्व का अध्ययन कराता है। इसी भौतिक विश्व के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा का ज्ञान, यानी अपरा की विद्या या अविद्या कहते हैं शास्त्रों की भाषा में। हमारे जो उपनिषद हैं उनकी भाषा में इसको अविद्या कहा जाता है। यानी इस नेचर में जो कुछ भी है वो कैसे काम करता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से अपना काम करता है, उसी को अविद्या कहा जाता है। और उसी अविद्या को हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसे विज्ञान कहता है। लेकिन वो विज्ञान अविद्या है। असली चीज वो है जो कि इस विज्ञान का विज्ञान है, यानी इस साइंस को जिसने जनरेट किया है, जैसे अमीनो एसिड है, हाइड्रोजन है, जो कुछ भी है, ये आया कहाँ से है, किसने डाला है? भाई मैं तो डीएनए और आरएनए डालता नहीं हूँ, ना ही किसी साइंटिस्ट ने डाला है, ना ही ग्रेविटेशन किसी और ने डाला है। ग्रेविटेशन का रीजन कुछ भी हो, लेकिन ग्रेविटेशन एज अ पावर है क्या? वी डोंट नो। ग्रेविटेशन एज अ पावर क्या है, क्यों वही पावर क्यों जनरेट होती है, कुछ और जनरेट क्यों नहीं होता, राइट? एज अ पावर वो क्या है वो हम नहीं जानते। तो जो कुछ इस नेचर का क्रिएटर है, दैट साइंस वी डोंट नो। वी आर द रिवर्स इंजीनियर्स। एज अ साइंटिस्ट, अगर मैं साइंटिस्ट भी हूँ तो मैं एक रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला आदमी हूँ, जो कि इस नेचर के एलिमेंट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो वो अविद्या है। लेकिन इस नेचर का जो क्रिएटर है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो आपके डीएनए, आरएनए, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, तो ये सब का सब क्या है? ये डालने वाला कौन है? ये आता कहाँ से है? हु इज द क्रिएटर? क्योंकि अगर हम इन्हें जानते भी हैं तो भी कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो कि इन चीजों को बना करके नेचर में डाल सके इंडिपेंडेंटली। बनी बनाई चीजों के साथ काट छाट कर सकता है। वो डीएनए आरएनए को काटने में सफल हो गया है, राइट? उसी के बेसिस पे डीएनए आरएनए की थोड़ी सी म्यूटेशन करके उन्होंने क्या किया था, हमारा वैक्सीन बनाई थी कोरोना की, राइट? ये सारी चीजें कर सकता है, बट वो रिवर्स इंजीनियरिंग है, दैट इज नॉट द साइंस। तो उसको अविद्या कहते हैं हमारे शास्त्रों में, जो रिवर्स इंजीनियरिंग है। और जो क्रिएटर ऑफ दिस साइंस है, मतलब इस साइंस में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, डीएनए, आरएनए, इसका जो कुछ भी क्रिएटर है, जिसने भी इन चीजों को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये चीजें आई हैं, उसको कहा जाता है विद्या। उस साइंस को विद्या कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 2 तरह के साइंस की बात की गई है। जिस साइंस को हम जानते हैं उसको अविद्या कहते हैं, और जिस साइंस ने इन सब चीजों को क्रिएट करा है जिसे हम जान नहीं पाते, जिन चीजों से ये चीजें बनी है जिसे हम जान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते कि ये चीजें बनी कैसी हैं, आई कैसे एग्जिस्टेंस में, उसको विद्या कहते हैं। और हमारे यहाँ उस विद्या तक पहुंचने का भी रास्ता शास्त्रों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से बताया गया है, राइट? उसको ही विद्या कहा जाता है। और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। एंड ऑल्सो ये भी जो साइंस वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है और हमारा जो हिंदी वर्ड है विज्ञान है। तो जो हाँ, विज्ञान जो है मतलब साइंस इज लाइक लूजली ट्रांसलेटेड वर्ड है ना जो विज्ञान का है। बट आपने जैसा बताया कि अपरा अपरा का ज्ञान होता है, बट ये साइंस में अगर आप एक्चुअल इंग्लिश वाला मतलब समझे तो वो उसमें नहीं बताते हैं। नहीं, बट हमारा दैट इज, विज्ञान, हाँ, विज्ञान जैसा आपने बताया वी प्लस ज्ञान जो होता है विशेष हाँ, ज्ञान, विशेष काइंड हाँ। ऑफ ज्ञान। तो वाओ। उसको भी जानने की कोशिश विज्ञान करता है, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, तो बिग बैंग वगैरह और इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश करता है साइंस। तो वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेटलिस्टिक वे में नहीं समझा जा सकता। उस तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं है जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली ये सब चीजें कैसे होंगी, बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाकर के जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने भीतर जब तक उसको महसूस नहीं करोगे, तब तक उसके राज नहीं खुलते। आप ऐसे मेटलिस्टिक वे में उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। आप कहाँ तक जाओगे? हमारी एक लिमिट है।
बट आत्मा की कोई लिमिट नहीं है, जो सोल है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साइंस की एक लिमिट है, हम तो इस यूनिवर्स को ही पूरा खंगाल नहीं पाए, राइट? तो आप इससे बाहर जाकर के कहाँ जाओगे जो इतने बड़े में फैला हो, राइट? तो ये है विज्ञान, है ना?